हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन। और आज सुबह मैं 3:30 AM पर उठ गई थी पढ़ने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जिसमें 1 आवर जीएस रिवीजन, फिर इंग्लिश क्लासेस, फिर मैथ में कैलकुलेशन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद रीजनिंग क्लासेस, फिर उसके बाद वोकैब्स। तो सबसे पहले हम जीएस उठाते हैं और जीएस में पॉलिटी उठाते हैं, जो कि जिसमें चैप्टर नंबर 1 है भारत का संविधान, जिसमें हम पढ़ते हैं भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। पॉलिटी में 1 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मेरा पहला सब्जेक्ट का जो स्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाती हूँ मैथ में मैं सबसे पहले टेबल रिवीजन करती हूँ। 12 से स्टार्ट करती हूँ टेबल, और मैं 50 तक टेबल रिवीजन करती हूँ। और उसके बाद उसको रिवीजन करने के बाद मैं स्क्वायर रूट स्टार्ट करती हूँ। स्क्वायर रूट 1 से लेकर 50 तक मैं रिवीजन करती हूँ। और उसके बाद मैं क्यूब उठाती हूँ। क्यूब भी 1 से लेकर मैं 30 तक रिवीजन करती हूँ। और इस तरीके से मेरा मैथ का स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक लेने के बाद करीब 10:30 बजे के बाद घर के काम सारे ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद 10:30 बजे से मैं बैठती हूँ इंग्लिश लेकर, जिसमें मैं तीसरा चैप्टर पढ़ रही हूँ इंग्लिश का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके पहले मैं टेंस पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म कर चुकी हूँ। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मेरा ये पहली क्लास है जो मैंने स्टार्ट किया है। और ये मैं संजीव सर से पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। और वैसे तो मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे इनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छे से समझ में आती है और काफ़ी अच्छा भी पढ़ाते हैं ये सर, बहुत ही अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। और इनका ये जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश बेसिक ग्रामर की, ये फ्री है यूट्यूब पे, रोज़गार विद अंकित में आप सर्च कर लेना तो आप लोगों को मिल जाएगा। और मैंने कोई पैड बैचेज नहीं लिए हैं। मैंने जितने भी मैं इस टाइम एसएससी सीजीएल 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं सब मैं फ्री बैचेस से ही पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा इंग्लिश का भी स्लॉट कंप्लीट ही होने वाला है। और उसके बाद मैं इंग्लिश का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना इंग्लिश का स्लॉट इस तरीके से ख़त्म किया, एक्टिव पैसिव वॉइस का। और मैं उसमें ख़त्म करने के बाद मैं ये दिखाती हूँ उसमें कि मैंने नोट्स में कितने चैप्टर नोट्स बनाए हैं इंग्लिश का। और फिर मैंने इंग्लिश का जो स्लॉट है वो 12:30 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद 12:30 बजे के बाद मैं रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ। रीजनिंग में मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करती हूँ। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने वो रीजनिंग की क्लासेस लेने के बाद फिर उसको ख़त्म कर दिए। ख़त्म करने के बाद मैंने वो दिखा दिए हैं कि कितने मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर ली थी, पूरा ही वीडियो देख लिया था मैंने उसका। फिर उसको ख़त्म करने के बाद मैं फिर वोकैब्स पढ़ती हूँ। और वोकैब्स में एंटोनिम्स पढ़ रही थी। और मैं ज़्यादा नहीं है वोकैब्स रीड की, लेकिन 3 पेजेस मैंने वोकैब्स रीड किए हैं। फिर उसके बाद मेरा इस तरीके से मेरा वोकैब भी ख़त्म हो जाता है। और आज का मेरा जितना भी स्टडी स्लॉट था, इस तरीके से मैं आज का अपना जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसको कंप्लीट करती हूँ। और कंप्लीट करने के बाद सबको टिक करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।